नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व अला जमीइल औलियाइल कामिलीन व अलैना मअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िरहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। तुई तस्कीन दिल आराम जा सबरो करार मन। रुखे पुर नूर बीनम बेकरारम या रसूल अल्लाह। बकार खेश हैरानम अगसनी या रसूल अल्लाह। परीशानम परीशानम अगसनी या रसूल अल्लाह। सहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन। मरीजे दर्द गिसियानम अगसनी या रसूल अल्लाह। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन। दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौस या जम दस्तगीर। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती जईफा ने शिकस्तारा तु पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। काहे बोलिएगा आप लोग? सो जाइए, इंतकाल कर जाइए। खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। इन सबहों में मक्का का यतीम अच्छा है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। उधर वाले काहे नहीं बोल रहे? आप कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? एक हाथ अम्मा के नाम पर, एक हाथ अब्बा के नाम पर उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथ सास ससुर के नाम पर। तुम्ही लोगों की शादी हुई है, सब बेवा लोग बैठे हैं यहाँ। दोनों हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। इन सबहों में मक्का का यतीम अच्छा है। वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। जिन्हें अच्छों से, वो भी अच्छे हैं जो रहे अच्छों से वाबिस्ता। उनके हुजरे में जो है मुकीम अच्छा है। माशाअल्लाह। हुस्न कामिल है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। अब तो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। हुस्न कामिल है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। सारी दुनिया में नहीं जिसकी मिसाल अच्छा है। लोग
कहते हैं कि चांद है बहुत हसीन, मगर चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। वाह वाह, मगर चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। और इस माइक्रोफोन के माध्यम से धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित समस्त सुन्नी जन्नती मुसलमानों को तबारकुल हसन आमंत्रित करता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि समिति के युवकों ने आज की पवित्र तिथि में इस धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। हम सबों पे बड़ा उपकार किया और मैं भी सदा आभारी रहूंगा समिति के युवकों का जिन्होंने आज की तिथि में मुझे इस सन्यासी भिक्षुक को आमंत्रित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया। अभिभावक महोदय, सभा अध्यक्ष महोदय, महान कवियों की पवित्र मंडली, महान विद्वानों की विद्वत मंडली यहाँ उपस्थित है। माथे की दृष्टि से आप इनके मधुर मुख की दर्शन कर रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि हम और आप किसी दुनियादार के जलसे में नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार के जलसे में। झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहिएगा। ये सुन्नियों की आदत है कि ये मुस्कुराता रहता है। गधा को कभी मुस्कुराते हुए देखे हैं आप लोग? अगर कहीं मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये भी सुन्नी होने की तैयारी कर रहा है। 12 बज गया। कितना बजा भाई? जोर से बोलो। 12 बज गए, लेकिन आप लोगों का 12 नहीं बजा। हम लोगों को 12 बजता ही नहीं है, इसलिए कि हम लोग 12वीं वाले हैं। सुभान अल्लाह। उलमा यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, एक एक करके अगर मैं नाम लूं तो उसी में 17-18 मिनट निकल जाएंगे। जल्दी से मैं काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट हो जाइए, हम शुरू हो जाते हैं। जब जलसा गाह में, महान अधिवेशन में, महान सम्मेलन में, जन समूह में जब नौजवान मुस्कुराते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ससुराल में बैठा हुआ है। अब कोई छोटा छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो हमको लगता है कि ननिहाल में बैठा हुआ है। अब बुढ़ा सब जो सरैसा खैनी ठोकता है ना, तो हम समझ जाते बुढ़वा खलिहान में बैठा हुआ है। उनको ज्यादा बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। टाइम कम है, ज्यादा बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलिएगा, अल्लाह ताला आपके नाम अमाल में 90 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, मुखिया में हम खड़े होंगे तब हाथ उठाइएगा। आज दुनियादार के नाम पे हाथ मत उठाइए, मदीने के ताजदार के नाम पर ये हाथ उठाना आपका बेकार नहीं जाएगा। आपकी उपस्थिति बेकार नहीं जाएगी, आपका आना बेकार नहीं जाएगा, जाना बेकार नहीं जाएगा, देखना बेकार नहीं जाएगा, बोलना बेकार नहीं जाएगा। अगर हमारी हाजिरी को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया तो यही हाजिरी कल क़यामत के मैदान में जन्नत की जमानत बन जाएगी। तबीयत है ना, हम शुरू हो जाएं, शुरू हो जाएं। आप तो ऐसे हमको देख रहे हैं कि जैसे हम खाने की चीज है। हम खाने की चीज नहीं है, हम तो सुनने की चीज है। मेरे बाद फौरन तशरीफ लाएंगे इस्लामी जगत के एक महान कवि महोदय, मधुर कंठी, मधुर भाषी, लोकप्रिय कवि, जिसे दुनिया अलहाज दिलकश रांचवी के नाम से जानती और पहचानती है। सुभान अल्लाह। इनका सुनना भी इबादत है और इनका देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। कारी साहब, इन लोगों को देखना भी इबादत है। इनकी निगाहों को तो बगौर देखिए, उलमा की तवज्जो में चाहो, इनकी निगाहों को तो बगौर देखिए। क्यों? कि इसलिए कि इन निगाहों ने गुंबदे खजरा का जलवा देखा है। कभी कभी बोलना चाहिए, आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपका भी समर्थन चाहिए। नकीब इजलास, सभा संचालक महोदय बड़ी तेजी के साथ बड़े बड़े धार्मिक सभाओं में उपस्थित होकर अपनी नकाबत की जादू से सामाईन के दिलों पे राज करते हैं। सुभान अल्लाह। जिसे दुनिया ताजुद्दीन वारसी के नाम से जानती और पहचानती है। हजराते गिरामी, मेरा रब एक है, आपको बोलना होगा।
झूम के बोलना होगा। सुभान अल्लाह। मेरा रब एक है, जोर से, एक है। इधर वाले हाथ उठाकर बोलो, मेरा रब, सीने से आवाज आए, एक है। मौला तू हसीब है, मौला तू रकीब है, मौला तू मन्नान है, मौला तू हन्नान है, मौला तेरी ऊंची शान है। मौला तू हसीब है, मौला तू रकीब है, तेरे बाद तेरा हबीब है। तेरे बाद तेरा हबीब है, तेरा हबीब है, माशाअल्लाह। एक है। अच्छा एक है, कैसे पता लगा कि एक है? कारी गुलाम रसूल साहब किबला ने आपको पढ़ पढ़ के सुना दिया 30वां पारा, अल्लाह एक है। यहाँ चतुर्वेदी की जरूरत क्या है? यहाँ तो मुकम्मल खुतबाते चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। मुकम्मल खुतबाते चतुर्वेदी यही है, तो यहाँ चतुर्वेदी की जरूरत क्या है? एक महान कवि को अमेरिका जाना था, हिंदुस्तान से अमेरिका जाना था। वहां जाने के बाद लोगों ने कहा कि सुनिए, यहाँ बेशुमार शोरा आए हैं, अनगिनत कवि आए हैं। तो कहा आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहा कि एक कवि की उपस्थिति हुई है, वो संस्कृत में शायरी करेंगे, अपनी कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। तो कहा हमको क्या करना पड़ेगा? कहा कि वो संस्कृत में शायरी करेंगे और आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। वो नकीब साहब का हाथ पकड़ा, स्टेज के पीछे ले गए और कहा ईमानदारी से बोलिएगा, इस जन समूह में यानी इस जलसे में कोई ऐसा आदमी भी है जो संस्कृत जानता है? तो कहा कसम खुदा की एक पीस भी ऐसा आदमी नहीं है जो संस्कृत जानता है। तो कहा तब तो हम धकाधक तर्जमा कर देंगे, चलिए कोई टेंशन ही नहीं। भाई कोई समझता ही नहीं है तो जो मन में होगा वो तर्जमा ठोक देंगे। सही सही सही। अब आए शायर और संस्कृत में शायरी करने लगे, स्त्रिया चरित्रम पुरुषम भागम। तो जो भारत से गया था कवि, वो कहा कि ये कह रहा है संस्कृत में कि स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। जब दूसरा मिसरा उसने पढ़ा कि न जाना के देवो कुटुंबकम मनुष्यम, कहा कि शायर कह रहा है कि जिस औरत को भगवान नहीं समझा, कुत्ता लोग का समझेगा, जबकि उसका तर्जमा ये हो नहीं रहा था। तो चतुर्वेदी का हाल तो यह है कि जो खुद बोलता है वो खुद ही नहीं समझता है, तो आपका खाक समझिएगा। बहुत आसान हिंदी में बोलता हूँ और इसी बुनियाद पे मैं बुलाया भी जाता हूँ, पहचाना भी जाता हूँ। मेरा रब एक है, पाक और बेअब है, उसने समस्त संसार को उत्पन्न किया, जगत का निर्माण करता वही है, जगत का पालनहार वही है। अब आसान ये कह लो कि सबका परवरदिगार वही। जोर से, कनकन में उसी का प्रकाश है, कनकन में उसी की आभा है, कनकन में उसी की लाइट है, कनकन में उसी का नूर है, मानव की दृष्टि में उसी की प्रकाश। अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला ने ये आदेश दिया, पालन तो करना पड़ेगा कि आपको सुनने के लिए अधिक संख्या में हमारे हिंदू भाई उपस्थित होंगे, उसी का ख्याल रखते हुए आपको बोलना है। और हकीकत भी यही है, जो नात पढ़ने आए हैं उनको नात पढ़ना चाहिए, जिनको जो नकाबत के लिए आए हैं उनको नकाबत करनी चाहिए, जो तिलावत के लिए आए उनको तिलावत करनी चाहिए, और जो सुनने के लिए आए हैं उनको सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग तो बोल रहे हैं, सिंगल काम होता है, आपका डबल काम होता है, देखते हैं उसका भी सवाब मिलता है। वाह। जोर से बोलिए, सुनते हैं उसका भी सवाब मिलता है। हाथ उठाकर बोलो हजरात। ए बाबू ए बैठो ना, काहे नहीं बैठते हो तुम लोग? वहीं आवे का एक है। विश्वेश्वर तवाम मानेक बाहुदर व कत्र नेत्रम सर्वतानंत रूपम पश्यामी विश्वरूप तवानंतम पश्यामी न मध्यम, गीता में लिखा हुआ। और आगे बढ़िए, रामायण में लिखा हुआ, एक अनीय रूपनामा अज सच्चिदानंद प्रधामा, व्यापक रूप विश्व भगवाना तेही धरी चरित कीर्तनाना। वो एक है, उनके जो मानने वाले हैं वो ही अनेक है। झूम कर बोलो आप। वो एक है, यक्कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहे नास्ते कंचन, काम कोर तथा लोभम इदम बीदम तिरिस नर्क द्वारम नाश नमा तर्यमा तजयते।
उसने ही जन्नत को बनाया, उसने जहन्नम को बनाया, उसने दुनिया बनाई, उसने संसार बनाया, उसने पृथ्वी को जन्म दिया, आकाश को जन्म दिया, चांद को जन्म दिया, चंद्रमा को जन्म दिया, सूर्य को उदय वही करता है, वही डुबाता है, कन कन में उसी का प्रकाश है। अब आपका एक प्रश्न होगा, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए। बहुत अच्छा आपका माइक बोलता है और ये बोलता ही रहेगा, इसलिए कि इस पर जो बोलने वाला है वो दुनियादार की बात नहीं करता है, मदीने के ताजदार की बात करता है। वाह 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 हजरत, बहुत अच्छे। अब वो एक है, पाक और बेऐब है, देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं। एक ब्राह्मण से आप प्रश्न कर लो कि आपने देखा है, आप गीता पढ़ पढ़ के बताते हो, गीता का अध्ययन करते हो कि वो एक है, क्या आपने देखा है? जवाब मिलेगा नहीं, उत्तर मिलेगा नहीं। एक मौलवी से पूछ लो, जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन किसी जमाने में यही सवाल फातिमा के अब्बा से हुआ था, क्या आपने अल्लाह को देखा है? मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। हजरत, कोई नहीं, पूरी दुनिया की धार्मिक पुस्तकों को एक तरफ लाओ क्या कहना। और उस धार्मिक पुस्तक से प्रेम करने वाले, अध्ययन करने वालों को एक तरफ लाओ। बौद्धिस्ट से पूछ लो, ईसाई से पूछ लो, जैनी से पूछ लो, नेपाली से पूछ लो, बंगाली से पूछो, उलमा यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछो क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन कारी साहब का ईमान, हाजी साहब का ईमान है, देखा नहीं है मगर मान लिया है। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर या रसूल अल्लाह। हजराते गिरामी, देखा नहीं है मगर मान लिया है। अगर मानता नहीं तो सजदे नहीं करते, मानता नहीं तो क़याम नहीं करते, मानता नहीं तो नमाज नहीं पढ़ते, उसकी बंदगी नहीं करते। हमने देखा नहीं है मगर खुदा को मान लिया कि वो एक है। उलमा की तवज्जो मैं चाहूंगा, 2 मिनट के बाद बिल्कुल मैं शुरू हो जाऊंगा। मुस्कुराकर बोल दो सुभान अल्लाह। हमने काबा को देखा नहीं है मगर मान लिया है। हमने मदीना देखा नहीं है मगर मान लिया है। हमने जमजम का कुआं देखा नहीं मगर मान लिया है। हमने मैदाने अरफात देखा नहीं मगर मान लिया है। हमने मैदाने अरफात में आदम को रोते नहीं देखा मगर हमने मान लिया है। हमने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से बातें करते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। हमने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में कूदते नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। हमने इस्माइल ज़बीउल्लाह को छुरी के नीचे नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया है। हमने ईसा रूहुल्लाह को आसमान पे परवाज करते नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने सिद्दीक को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने उमर को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने उस्मान गनी को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने मौला अली को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने मदीने की गलियां नहीं देखी है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने जन्नत नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने जहन्नम नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने आदम को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने जकरिया को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने यहिया को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। मुझे कह लेने दो, हमने गौसे पाक को नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने अजमेर के राजा को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने मुजाहिदे मिल्लत को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने आला हजरत को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने सरकारे सुरकाही के राजा को नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। अरे मानने का आलम तो यह है कि हम बगैर देखे हुए काबतुल्लाह को मान लेते हैं और बगैर देखे हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लेते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तबारकुल हसन साहब चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अलहाज दिलकश रांचवी। हमने देखा नहीं है मगर मान लिया है। बोल दो हाथ उठाकर नबी के नाम पे। वो एक है और पाक और बेअब है।
हम सब मिट्टी से बने हैं। हिंदू भाई सुन रहे हो तो वो भी ग्रहण करे, श्रवण करे कि आप भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से बने। न तू सोना से, न हम चांदी से, न कोई पीतल से, न कोई पीतल से बना है, न कोई चांदी से, सब बने हैं मिट्टी से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे, प्यार है करना, चाहे भले या चंगे हो। ये सब मिट्टी से बने हैं। सबका एक परवरदिगार, सबका एक पालनहार। 4 यात्री यात्रा कर रहे थे, उसमें एक तुर्की भी था। कौन था? एक मौलाना साहब भी, एक अंग्रेज भी, एक पंडित भी। चारों यात्रा करते करते एक स्थान पे बैठे। कहा सुनो, चारों को भूख लगी है, कोई ऐसी वस्तु लाओ जो सबके इच्छा अनुकूल हो। आपकी तवज्जो है ना मेरी जानिब? इच्छा अनुकूल हो, सबके मन के मुताबिक हो। तो मौलाना से पूछा कि क्या लाया जाए? कहा एनब लाओ। अंग्रेज से पूछा क्या लाया जाए? कहा ग्रेप लाओ। तुर्की से पूछा गया क्या लाया जाए? कहा ऊजम लाओ। पंडित से पूछा गया क्या लाया जाए? कहा द्राक्षा लाओ। भूतही में जलसा हो रहा है, कोई 10 रुपया दे, कोई 500 दे, कोई 1000 दे। सबकी तबीयत होगी कि ऐसी जगह पे जलसा करो जो सबके मन के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह। अब आलम ये हो गया कि पंडित की बोली मौलवी न जाने, मौलवी की बोली तुर्की न जाने, तुर्की की बोली अंग्रेज न जाने। भाषाओं के अंतराल में आकर ये लड़ने लगे कि जब पैसा सब लोगों ने बराबर दिया है तो ये मौलवी कुछ और बोल रहा है, ये पंडित कुछ और बोल रहा है। देखा थोड़ी देर के बाद एक फल बेचने वाला अंगूर लेके आ रहा है। तवज्जो है ना? वो अंगूर लेके आ रहा है। जैसे ही अंगूर देखा, पंडित भी मुस्कुराने लगे, मौलवी भी मुस्कुराने लगे, अंग्रेज भी मुस्कुराने लगे। ये आपस में लड़ रहे थे, लेकिन फल वाला ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजी भी जानता था, अरबी भी जानता था, तुर्की भी जानता